किसी की क्लास आधे घंटे की हम देख लें तो हम किसी एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यूट्यूब में जो अपना चैनल बना के आपको क्लास दे रहा है वो अपने को कहीं पे प्रूफ नहीं कर पाया कि उसने किसी एग्ज़ाम को कभी पास किया हुआ है। होता है क्या बहुत बार कि आप लोग फॉलो करते चले जाते हैं उसको, उनको तो व्यूज़ मिलेंगे तो उनकी कमाई होगी, लेकिन आपके यहाँ पे जो आपके सामने में जो आपके टीचर्स हैं यही आपको एक सही रास्ता आपको बता सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे क्या लिखना है। आईएएस का एग्ज़ाम हो, पीसीएस का हो, यूपीएससी कोई सा भी आप एग्ज़ाम देखिए, उसमें जो इवैल्यूएशन है या जो पेपर्स जो सेट करते हैं कौन करते हो? प्राध्यापक लोग ही करते हैं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहले अपना लेवल देखिए कि जो पुराने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको देखिए आप, फिर आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या, आपको कितना आता है। आप लिख के लेके आइए, उस पेपर को सॉल्व करके आप अपने टीचर्स के पास लिख के लेके आइए, वो बताएंगे कि हाँ कि आपका लेवल क्या है करके, और धीरे धीरे करके फिर आपको इम्प्रूव कैसे करना है वो भी वो बताएंगे। क्योंकि बहुत बार आजकल क्या हो गया है कि जो आपके जो सामने जो आपके टीचर्स जो प्राध्यापक हैं, आदमी उनको बाईपास करके सोचता है कि मैं दूसरी जगह जाके वो मुझे ज़्यादा अच्छा गाइड कर लेगा, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अपने कोई भी चीज़ किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, ये इतने एक्सपीरियंस लोग आपके पास यहाँ पे रहते हैं कॉलेज में कि वो आपको बहुत अच्छा ही गाइड करेंगे। अलग अलग फील्ड्स हैं, देखिए किसी को अगर डिफेंस में जाना है तो उसके अलग रास्ते हैं, किसी को सीवीसी की तैयारी करनी है तो वो अलग रास्ते हैं। अब आपको पहले देखना पड़ेगा कि आपके लिए सुइटेबल क्या है। आप अपने जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कस कीजिए कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, हमको क्या करना चाहिए। आप अभी ना कोई बीए कर रहा होगा, कोई एमए कर रहा होगा, नॉर्मली किसी भी एग्जाम के लिए क्या रहता है, सिंपल ग्रेजुएट मांगते हैं। प्रोफेशनल डिग्री तो फिर वो अलग है, वो तो फिर अपनी फील्ड में ही जाएगा, कोई बीटेक करे या एमबीबीएस करे लीजिए, वो प्रोफेशनल डिग्री है। लेकिन किसी भी एग्जाम को आपको अपीयर करना आज की डेट में तो आपको उसमें सीधे लिखा जाता है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन। आप बीए हैं, बीएससी हैं या बीसी हैं, है ना। आप लोग अपना एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं आपस में जब आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए एग्जाम सब लोग देते हैं, बहुत ही लिमिटेड वैकेंसी होती है। अगर आपको सरकारी नौकरी में अगर जाना है तो बहुत लिमिटेड है, और ये जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी ही लें, और भी बहुत सारी चीज़ें, अपना भी कुछ काम किया जा सकता है, और भी प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन उसके लिए आपको अपने अंदर वो आपको स्किल होना पड़ेगा किसी भी फील्ड में। अगर आप बीसीए कर रहे हैं, अब एक तो होता है कि आपने एक डिग्री ले ली बस, एक दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास स्किल है, और आज की डेट में वैल्यू उसी के जिसके पास स्किल है किसी भी फील्ड में, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड हैं सरकारी नौकरियां, और ये जरूरी नहीं है कि सरकार भी सबको दे पाएगी वो नौकरियां, है ना। सरकार के बहुत सीमित होते हैं संसाधन। तो आप लोग पहले अपना ये डिसाइड कीजिए कि मुझे किस फील्ड में जाना है, मुझे किस चीज़ फील्ड में मेरी रुचि है, और उसके बाद आप डिस्कस कीजिए औरों से भी, जो आपके घर परिवार में हो सकते हैं, आपके कॉलेज में हैं, टीचर्स हैं, कि मैं ये करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, क्या इस क्षेत्र में अपॉर्चुनिटीज आगे हैं या नहीं है। उसके बाद आप उस दिशा में जाने के लिए आप उसके बाद फिर और संसाधन जो है आप फिर जुटा सकते हैं कि मुझे कैसे तैयारी करनी है, मुझे अगर स्किल लेना है तो इस फील्ड में कहाँ पे मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज की डेट में ये जो मोबाइल है इसका सही इस्तेमाल जो कर पाता है, पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि मोबाइल और इतनी जैसे आज की डेट में आप एक क्लिक पे आपको कोई भी इन्फो मिल जाएगी। यहाँ पे आज भी लाइब्रेरी में बैठे ना बैठे, लेकिन पूरी लाइब्रेरी आपको आपकी एक मोबाइल मिल जाएगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने उस मोबाइल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप उसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल आप कैसे कर पाएंगे। आधे घंटे की 1 घंटे की भी कोई आपको ऐसी वीडियो देखो,
दो लोग हैं, एक एक्स है एक वाई है। एक बच्चा मोबाइल का इस्तेमाल अपने इंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है और दूसरा बच्चा उसी को अपने एजुकेशन के लिए कर रहा है, तो ऑब्वियसली कल की डेट में सफल वही होगा। अभी हमारे साथ में जितने भी जो सिलेक्ट होके आए थे लोअर पीसीएस में या फिर अपर पीसीएस में, सबकी अपनी कहानी थी और एक चीज़ कॉमन थी सब में कि सबने अपने मोबाइल का एक सही इस्तेमाल किया था। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मोबाइल का सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिलेंगी उसमें, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे, आप देखिए किसी और से, माँ बाप से, दोस्तों से, किसी भी बच्चा झूठ बोल सकता है कि हाँ मैंने पढ़ा कर रहा, लेकिन जिस दिन आप अपने आप से झूठ बोलेंगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। कभी भी अपने आप को आप खुद एक बार बोलना कि मैं अपने लिए सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, तभी आपको पता चलेगा। यहाँ पे आजकल तो फैशन ऐसा भी हो गया है कॉलेज एज में कि बच्चे सोशल मीडिया देख के सोचते हैं कि हम ही हैं जो हैं, आगे जो टीचर्स हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है। बहुत लोग ऐसा भी करने लगे, लेकिन क्या है ना, आप इनके पीछे जाएंगे तो आप अपने को खुद खराब करेंगे। आपको हमेशा एक लॉजिक और नॉलेज के लिए जाना है कहीं पे भी, कि आप नॉलेज गेन करें, और जहाँ पर भी आप बोलेंगे तो आपकी लॉजिक और आपकी नॉलेज ही कहीं पर दिखाई देगी और तभी आपको वैल्यू भी मिलेगी। बहुत बार क्या होता है कि आदमी बिना नॉलेज लिए कहीं से छोटी मोटी जानकारी से ही किसी पे भी कुछ भी चीज़ें बोलने लग जाते हैं यहाँ पे ना बहुत बार। तो आपको कभी भी मतलब ऐसे लोगों को फॉलो नहीं करना है जिससे कि आपका करियर भी बाद में फिर क्या है ना, वो बस 1 या 2 दिन का ही बोलना होता है। उसके बाद में फिर आप जब 2, 4, 5, 7 साल के बाद देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं गलत आदमी को फॉलो कर रहा था। तो कभी भी आप अपने अच्छा ग्रुप बनाइए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जितना आप रेगुलर रहेंगे कॉलेज में, बहुत बार आजकल ये कि अटेंडेंस भी काफ़ी कम रहती है, तो जितना रेगुलर रहेंगे आपको उतना ही फायदा होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आप ऐसे सीख के ही जाएंगे। अगर आप आपस में बैठ भी रहे हैं आप कॉलेज में तो डिस्कशन कर सकते हैं। एक बच्चा कुछ पढ़ के लेके आया, उसने दूसरे को बताया, दूसरा कुछ पढ़ के लेके आया, और तैयारी ऐसी होती है एग्जाम्स की। बहुत बार किसी ने कोई स्किल, किसी को टाइम मोबाइल में या कंप्यूटर में कुछ सीख लिया, वो दूसरे को भी बताए, और जब आप शेयर करेंगे तो आपकी नॉलेज और इनहेंस होगी उससे। एक चीज़ क्या है कि ये अभी जो एज है आपकी, इसमें बहुत बार क्या है ना, एग्रेशन भी रहता है बच्चों के अंदर। आपकी जो पोलाइटनेस है ना, वही आपके आगे डिफाइन करेगी आपके करियर को भी। बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि ये भी तो हम बच्चे हैं, कोई कुछ कह ही देगा तो कोई दिक्कत, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन फर्क तो लेटर स्टेज में पड़ता है। फर्क शायद उनके माँ बाप को पड़ेगा कि कभी भी वो एग्रेशन अगर बड़ा रूप ले लेगा तो, है ना, कभी कभी। इसलिए कभी भी आपके जो यहाँ पे टीचर्स हैं और या आपके घर में पेरेंट्स हैं, होता क्या है ना, देखिए जो आप यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं अपने घर पे जो कर रहे हैं, कल को वही रिफ्लेक्ट होगा आगे। तो आप कहीं पे भी नौकरी में जाएंगे या कहीं पे भी होंगे तो एक पहचान आपके क्षेत्र की होगी उससे, आपके परिवार की, कि हाँ ये वहाँ से एक अच्छा पढ़ा लिखा हुआ बच्चा आया हुआ है ना। और आपको आज की डेट में डिफेंस में जाना है तो देखिए अग्निवीर में तो अभी गर्ल्स के लिए भी हो गया है, और ऐसा नहीं है कि अग्निवीर में आपको 4 ही साल के लिए नौकरी होगी। अग्निवीर में क्या है, अभी 50% कर दिया है, पहले 25% को करने वाले थे परमानेंट, और उसके बाद भी फायदा है। अगर वहाँ पे आप रहेंगे 4 साल भी तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। आप एक तो पोस्टिंग तो रहेंगे कम से कम कंट्रीज, बहुत बड़ा देश है, किसी न किसी जगह पे रहेंगे तो आप वहाँ की चीज़ें सीखेंगे और बहुत लोग मिलेंगे आपको। मैंने बहुत कुछ सीखा है एयरफोर्स में रहते हुए, 15 ईयर में बहुत जगहों पर रहा, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला वहाँ पे। और बहुत ऐसे लोग मिले कि हमें भी बहुत मोटिवेशन मिला। हम सोचते थे कि हम गलत आ गए हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो हमको लगा कि यहाँ तो और बहुत बेहतरीन लोग देश के कोने कोने से आए हुए हैं। उसके बाद आप
अगर आप अग्निवीर में 4 साल के बाद भी आते हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट में भी पुलिस में बहुत जगहों पर रिजर्वेशन उन लोगों के लिए कर रखा है, वो भी किया जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको एकेडमिक्स में आगे जाना है तो आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी में आप एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सेल कीजिए, फिर आपके यहाँ प्राध्यापक लोग हैं इन्हीं के अंदर आप PhD करेंगे, फिर इसी में आप आगे जा सकते हैं। आप प्राइवेट में कुछ करना है तो आप किसी न किसी में स्किल, एक सोचिए कि स्किल ले लो, कंप्यूटर हो, आज के डेट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और आपको कहीं जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पे कल की डेट में, जैसे मैं देख रहा था वहाँ पर कंपल्सन भी हो रहा है, मांग है कि यहाँ BCA या BBA खुल जाना चाहिए। देखिए BCA BBA की क्लासेज यहाँ पे खुलना और उसमें कितने लोग, कितने बच्चे मिल पाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन आप वैसा ही स्किल अपने घर पे भी, आपके पास अगर कंप्यूटर है, यहाँ पर भी कंप्यूटर लैब होंगी, आप खुद भी ले सकते हैं। आपके पास ऑनलाइन इतनी क्लासेज हैं कि आप सीख सकते हैं। बहुत बार क्या होता है कि बेसिक चीज़ें भी बच्चे को नहीं पता होती हैं, कंप्यूटर कैसे रन करना है। आप जितने ज़्यादा स्किल्ड होंगे करके तो आप किसी भी नौकरी में जाएंगे तो आपकी वैल्यू भी उतनी होगी। क्योंकि बहुत, देखो एक ऑफिस में बहुत कर्मचारी होते हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो उसी को प्रिविलेज भी देता है, उसी पे डिपेंड भी रहता है जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्किल है। और ये छोटे छोटे स्किल होते हैं, कंप्यूटर चलाना, लेटर बनाना, ये आप घर पे सीख सकते हैं। क्योंकि जब आप अगर इसमें स्किल्ड हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है, आप अपना भी कुछ कर सकते हैं, कहीं प्राइवेट किसी भी कंपनी में आप बढ़िया तरीके से आप जा सकते हैं, वहाँ अच्छी प्लेसमेंट हो जाती है। वहाँ एक आज की डेट में एक फील्ड बहुत लोगों को पॉलिटिक्स का भी लगता है कि पॉलिटिक्स भी एक फील्ड हो गया कि हम कुछ काम करेंगे या कुछ एग्रेसिव रहेंगे तो हमारा कुछ पॉलिटिक्स में भी होगा करके ना। पॉलिटिक्स में भी जाने के लिए सबसे पहले आपको पोलाइट होना पड़ेगा, आपके पास लॉजिक होने पड़ेंगे और आपके पास नॉलेज होनी पड़ेगी, तभी आप पॉलिटिक्स में भी सफल हो पाएंगे कहीं पे। इतना आसान नहीं है, वहाँ पर और ज़्यादा कॉम्पिटिशन है पॉलिटिक्स में सफल होने के लिए ना। और आदमी पहले, अगर आप गूगल मैप को आप एक्सपेंड करते जाएंगे तो फिर आप देखिए हम एक व्यक्ति कितनी छोटी एंटिटी है इस यूनिवर्स में। 140 करोड़ लोग हैं, एक आदमी इस यूनिवर्स में छोटी बहुत टाइनी एंटिटी, बड़ी चीज़। उसके बाद भी पहले आपको ये, अगर आप पॉलिटिक्स की फील्ड में भी जाते हैं ना, आपको ये सोचना पड़ेगा कि पहले हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, कहाँ पे हम कितने लोगों को, और अगर आपका लॉजिक्स हैं, आपके पास कोई सही आइडियाज़ हैं, डेफिनेटली आपको अच्छे लोग भी फॉलो करेंगे। तो उस फील्ड के लिए भी आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए। और उसके अलावा आप अगर यहीं पे अपने, आजकल हम जैसे ब्लॉग से हम तो बहुत ऐसे लोगों को खोजते रहते हैं कि जो कि अपने यहीं पे कुछ काम करें, स्वरोजगार करें। बहुत स्कीम चलती हैं, उसके लिए हम ट्रेनिंग भी देते हैं कि अपने जहाँ पर उसकी ज़मीन है, जहाँ पर उसका घर है, वहीं पे वो कुछ स्वरोजगार कर लें। वो भी किया जा सकता है। यहाँ पे भी एग्जाम्पल है कुछ आपके शादी ब्लॉक में कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। तो कभी भी कोई भी शिविर होते हैं, बहुत देशी शिविर होते हैं, कुछ भी होता है तो उनको बुलाया जाता है। हम ढूंढते हैं कि ऐसे एक आध आदमी भी हमें मिल जाए जो कि अपना काम कर रहा है। ये जरूरी नहीं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। कोई अधिकारी बन जाता है, कोई बिजनेसमैन बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ भी बन जाता है, लेकिन छोटा बड़ा काम ऐसा कुछ नहीं है किसी के लिए भी। यहाँ पर अगर एक ने यहाँ पे हैं कुमालेश्वर, उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखा है डेयरी का, तो उनको बहुत जगहों पर उनको सम्मानित भी किया जाता है और अपने घर पे बैठ के अपनी ज़मीन को आबाद कर रखा उन्होंने और उनकी इनकम हो ही रही है। यहाँ से दिल्ली में 2000 रुपये किलो घी बिक रहा है उनका, बकरी गाय का। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नौकरी के लिए ही आप जाएं और सोचें कि सरकारी नौकरी ही हम करेंगे या हम फौज में ही भर्ती होंगे। आप यहाँ पर भी कुछ कर सकते हैं और बहुत सारी योजनाएं, आपको अवेयर होना पड़ेगा कि सरकार की कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं और हम कैसे उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ये एज जो है अभी, इस एज में अगर आप सही दिशा में चैनलाइज हो जाएंगे तो आपका करियर बहुत बढ़िया रहेगा। और यहीं पर
आदमी डिविएट भी होता है। तो जितना ज़्यादा आप अपने प्राध्यापकों के संपर्क में रहेंगे तो वो आपको गाइड करते रहेंगे और वो आप उनकी नज़र रहेगी आप पे हमेशा। तो आप कुछ गलत करेंगे तो टोकेंगे भी, डांटेंगे भी, लेकिन लेटर स्टेज पे आपको लगेगा कि ये सही था, उनका डांटना ये सही था। और जो भी आप डिग्री कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, चाहे बीकॉम कर रहे हैं, आप ट्राई कीजिए कि उसको ओनली पास करने के लिए आप उस डिग्री को मत कीजिए। कहीं ना कहीं पे वो आपके काम आएगी। वो जो चीज़ें पढ़ेंगे ना, जो बीए में कोई इतिहास पढ़ रहा है, तो कल के डेट में आप जब एग्जाम लेंगे कोई भी, तो उसमें उस चीज़ से क्वेश्चन आते हैं। और जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप ट्राई कीजिए कि बढ़िया से बढ़िया लिखें, जिससे कि, और उससे क्या होता है कि कल की डेट में जब आप एग्ज़ाम देंगे कहीं पे, आपकी एक प्रैक्टिस और एक आपको स्किल रहेगा कि मैं अच्छा लिख सकता हूँ, मैं लिख सकती हूँ, और मार्क्स उसी से मिलते हैं। आप इंटरव्यू देखिएगा कुछ लोगों के ना, इसमें उनकी आंसर शीट्स भी देखना। आशीष जोशी रैंक 1 जो भी हमारे साथ में है, तो हमारे साथ ट्रेनिंग में भी था वो, तो उसकी कॉपी आप देखिए, उसका इंटरव्यू भी है, उसने कॉपी को भी उसमें डाल रखा है अपने। तो आपको लगेगा कि हाँ कैसे लिखना चाहिए एग्ज़ाम में, जिससे कि मार्क्स हम जैसा गेन कर सकते हैं। और ऐसा कुछ है नहीं कि कोई स्पेशल लोग ही एग्ज़ाम्स को पास करते हैं ना, सब आप हम में से होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका डेडिकेशन है और आपकी मेहनत है, आप ज़रूर निकल जाएंगे। अपने आप से झूठ ना बोलें, बस आप सफल ज़रूर हो जाएंगे। आपने मैम थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। और कभी भी किसी भी जो, और अगर जैसे हमने एग्ज़ाम दिए हैं और भी हमारे साथ में है काफ़ी हमारे ग्रुप में, अगर कोई ऐसी स्पेसिफाइड अगर कभी किसी कोचिंग की या उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो आप बताइएगा मैम। और लोग भी जो हैं जिन्होंने अच्छा किया हुआ है वो भी हमको हम बुला लेंगे। पास में जो पोस्टिंग है और विभागों में है जी। और आप लोग आए आज इतने यहाँ मुझे सुनने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। आपको बेस्ट विशेष है कि आप अच्छा करें आगे हैं, और अपने टीचर से, अपने माँ बाप का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें आप हैं, कि लोग कहें कि इस विद्यालय से या इस कॉलेज से ये पढ़ के गया हुआ है। क्योंकि एक बार जब आदमी सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर विद्यालय वाले तब वो कहते हैं, कॉलेज वाले कि हाँ हमारे यहाँ इन्होंने पढ़ाई की है, तो उनको भी एक प्राउड फीलिंग आती है ना। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और बाद में कभी भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट होगी कोचिंग से रिलेटेड तो आप जरूर बताइएगा। थैंक यू। धन्यवाद विजय साहब, आपका बहुत बहुत कि आपने अपने एक्सपीरियंस और आपने अपनी नॉलेज हमारे बच्चों के साथ शेयर करी कि कैसे आप लोग अपनी लाइफ को सही वे में, आप अपनी एनर्जी को जो इस समय आपके पास एनर्जी है उसको सही वे में आप लोग कैसे ले जा सकते हैं। सर ने इसमें ये फोकस किया या तो गलत वे या फिर सही वे। अगर इस एनर्जी को आपने अपने सही फ्यूचर के लिए सही वे में लगा दिया तो आप इकोनॉमी साउंड होंगे, आपके अंदर ठहराव आएगा, आपके अंदर नॉलेज होगी, आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास जॉब भी होगी या फिर आपके पास अपना खुद का काम भी होगा। सर ने एक ही फोकस किया, तो मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ चीज एक ही लाइन से कि हमें कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोलना। अपने आप से मतलब किसी और से नहीं, कि अपने आप से। हम सबसे बोल सकते हैं, इनसे बोल सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं, बट अपने आप से नहीं बोल सकते। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम से रिलेटेड जो भी हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप उनसे मिलिए, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे सोशियोलॉजी में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे साइंस में हो,
चाहे मैथ्स में हो चाहे फिजिक्स में हो, एक बार आप उनके टच में जाइए कि आप मतलब क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में। चाहे यूपी ट्रिपल एससी के बारे में हो, चाहे लोअर पीसीएस के बारे में हो, चाहे अपर पीसीएस के बारे में हो, चाहे आईएएस के बारे में हो, चाहे बैंक के बारे में हो, या रेलवे के बारे में हो, या अदर डिफेंस के बारे में, किसी प्रकार की जॉब के बारे में हो, या फिर जो स्पेशली सर ने भी कहा स्वरोजगार, मतलब आप लोग जॉब को ना जाके आप अपना ऐसा स्किल डेवलप कर लें जिससे कि आप अपने आप में ही इतना एक्सपर्ट हो जाएं कि आप जहां बैठे या फिर जहां चाहे आप वहां से अपना अर्निंग सोर्स कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा स्कीमें चला रही है, चाहे वो एमएसपी के माध्यम से हो या फिर अपने जो लोकल लोग हैं, आपके पास लोकल में ऐसा क्या हो सकता है कि यहाँ से आप अर्निंग कर सकते हैं जो मार्केट में भी है ही नहीं। जैसे शालदू ब्लॉक में मैं देखता हूँ अक्सर, सर मैं शालदू ब्लॉक अक्सर क्या देखता हूँ कि यहाँ पर अभी भी फ्रूट्स का एक ऐसा साधन नहीं है जो सभी को, मतलब फ्रूट्स का ऐसी दुकान नहीं जो अच्छे हेल्दी फ्रूट्स हो। यदि किसी के पास ऐसा इनकम सोर्स नहीं है तो अपने यहाँ मतलब इनकम सोर्स को कर सकता है बिना किसी शर्म के। सर ने इसी फोकस किया, कोई भी काम हो वो छोटा बड़ा नहीं होता। आज आप काम करेंगे तो वो फ्यूचर में आपके काम आएगा, आपकी फैमिली काम आएगा, आपके फ्यूचर में बच्चों काम आएगा। एक सेट मतलब एक प्रोसेस है पूरा, खाली ऐसा नहीं कि हवा में कुछ चीज होती है। तो मैं ज्यादा आपसे बात ना करते हुए अगेन यही कहूंगा कि अपनी एनर्जी का सही वे में यूज करें, अपने आप से झूठ ना बोलें, और आपको यदि किसी कंपटीशन के बारे में पता करना हो तो अपनी फैकल्टी से मिलिए, और यदि आपको किसी कोचिंग करनी है, सर ने भी कहा, तो उस कोचिंग के बारे में आप सर से बात कर सकते हैं कि हमें इस कंपटीशन कोचिंग करनी, इसलिए हम क्या करें। धन्यवाद अगेन। मैं आगे मैं इनवाइट करूंगा अपनी मैम को, प्रिंसिपल मैम है उनको, कि वो अपने कुछ शब्दों से हमें सभी बच्चों को अपना एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर कुलदीप इतना अच्छा सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए। एंड मैं थैंक्स कहना चाहूँगी अपने स्पीकर को, सैलिन जोशी सर को, जिन्होंने अपना इतना अमूल्य समय यहाँ पे आके हमारे बच्चों को दिया, और निश्चित तौर पे उन्होंने इंस्पायर किया कि आप इतने सारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं सोशल मीडिया के, उनसे बच के अपनी एनर्जी को चैनलाइज कीजिए, सही वे में यूज़ कीजिए उसका, और इंस्पायर किया कि आप जिस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने एम को लेकर, एम में आप फिक्स ही नहीं कर पा रहे हैं। ये जो 3 साल का आपका कोर्स वर्क है, चाहे वो बीए बीएससी कर रहे हैं आप, यहाँ सिर्फ आपको ये कोर्स वर्क ही नहीं कंप्लीट करना है, आपको ये भी देखना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, क्योंकि एवरीबडी इज यूनिक इन देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और आपको उसी को पहचानना है इस ड्यूरेशन में, ताकि आप उसको आगे चल के अपने करियर में ले सकें, करियर के बना सकें, करियर में जा सकें। क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, और कितने अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो एकेडमिक्स में अच्छे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ अवेयर ही नहीं है। ये जो 3 साल का पीरियड है आपका ग्रेजुएशन का पीरियड, उसमें आप अपने हर एक टीचर्स को पास जा सकते हैं। बेटा यहाँ पर जो पोजीशन होल्डर है या आपके शादी ब्लॉक में, वो सब के सब एक लिविंग लाइब्रेरी है। वो यहाँ तक पहुँचे हैं तो वो कई सारे स्ट्रगल करके आए हैं, कई सारे फेलियर्स को देख के आए हैं, और फिर उन्होंने वो सक्सेस किया है। तो आपको अपने टीचर्स के साथ, यहाँ पे जितने भी पोजीशन होल्डर्स हैं शादी ब्लॉक में, उन सबके साथ इंटरेक्शन में रहना चाहिए, और सबके सब इतने पॉजिटिव वे में आपको गाइडेंस देने के लिए रेडी हैं। लेकिन अगर आप ही रिसेप्टिव नहीं होंगे, आप ही नहीं चाहेंगे कि हमें अवेयर नहीं रहें, ठीक है। मैं देखती हूँ यहाँ पे टीचर्स अपना हर एक प्रोग्राम के लिए आपसे ज़्यादा कॉन्शियस रहता है, आपसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन आप लोगों का पार्टिसिपेशन हमेशा क्या होता है, आपको लगता है कि ज़बरदस्ती कराया जा रहा है कुछ भी, ठीक है। वो ऐसा नहीं है, चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो चाहे एकेडमिक्स है, आपको उसमें एक्सेल करना है, कम से कम कोशिश तो जरूर करनी है। और सोशल मीडिया का आप उसको सही वे में यूज़ कीजिए, जो सर ने बताया, क्योंकि अभी से आप करेंगे ना, कंपटीशन यहाँ से
अभी तो आप यहाँ पर हैं, एक छोटी सी जगह पे, एक छोटे से कॉलेज में है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि अच्छा देयर इज नो कंपटीशन। यहाँ पे जो मैंने पिछले 5 साल से देखा है वो यही ऑब्जर्व किया है, यहाँ बच्चों में कंपटीशन ही नहीं है। किसी ने कह दिया कि अच्छा मैं ये सब्जेक्ट ले रहा हूँ एडमिशन के टाइम पे, तो सब उसके साथ वो सब्जेक्ट ले लेते हैं। एक थोड़ा कंपटीशन की भावना लेके आइए जिससे कि आप अच्छा कर सकें, ठीक है। मैं यही कहूँगी कि आगे से आप लोग ये करियर काउंसलिंग के और भी सेशन होने वाले हैं, उसमें पार्टिसिपेशन कीजिए। आज आपका पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब इससे पहले लास्ट ईयर जब मैंने कराया था तो देयर वर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, है ना। तो आप इसी तरीके से और भी पार्टिसिपेशन कीजिए और अपने टीचर्स को के पास जाइए, उनसे हमेशा कांटेक्ट में रहिए। जितनी भी नई जॉब्स आ रही हैं, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट की हैं, गवर्नमेंट की हैं, या इंटर्नशिप, ग्रेजुएशन के बाद आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप अगर करना है, उस सब में आप अपने टीचर से अगर कनेक्ट रहेंगे तभी आपको पता चलेगा। और हो सके तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें जितने भी ये नोटिफिकेशंस आ रहे हैं गवर्नमेंट जॉब को और नॉन गवर्नमेंट जॉब को लेके, हम उन्हें बता सकें। अगर आपका पार्टिसिपेशन अच्छा रहेगा तो ही जैसे कि सर ने बताया कि कोचिंग की व्यवस्था भी की जा सकती है, ठीक है। आपके पार्टिसिपेशन को, आपके उत्साह को देख के ही हम भी कोचिंग की व्यवस्था कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और